बाल बड़े काले घने लग रहे हैं, लगता है नकली है। मैंने जवाब बोला, क्या बात करती बुढ़ी अम्मा, मेरे बाल ओरिजिनल है। मैनेजर बाबू बोली, लगी 1 लाख। बुढ़िया अम्मा बोली, लगी 1 लाख की शर्त, तुम्हारे बाल नकली है। मैनेजर परेशान हो गया, बोला यार बाल तो मेरे ओरिजिनल है, अब इसको खुजली हुई है तो चलो ठीक है, पैसे की बात है, 1 लाख रुपए की। बोले ठीक है बुढ़ी अम्मा, अगर आपको लगता ही है तो लगा लो सर। अम्मा बोली, पैसे दो, बैंक खाता कर करो, कल मैं प्रूव करूंगी कि तुम्हारे बाल नकली है। मैनेजर बाबू बोला, ठीक है माँ, अब तुम 1 लाख रुपया चढ़ावा चढ़ाना ही चाहती हो तो ठीक है भाई। बैंक मैनेजर का सा अंधा आदमी, मोटे मोटे पैर को पकड़ के देखो, अरे बाप रे, हाथी तो खंबे जैसा होता है, और छठवा महाशय महाकाय हाथी के पूंछ तक पहुंचा और बोला, हे बाबा, क्या सुन रखे थे हाथी के बारे में, तो छोटू सा पतलू सा रस्सी जैसा होता है। दोस्तों, 6 अंधे, 6 के 6 अंधों ने 6 के 6 अलग जर्नी रही, अप्स एंड डाउन्स के। आप देख सकते हो कि इस उम्र में भी अगर आज आप किसी कार्य को संकल्पित होकर कर रहे हो तो 1 दशक में आप काया पलट सकते हो। दोस्त, मेरे ख्याल से यहां जितने भी लोग जुड़े हुए हो सब मेच्योर होंगे, सब के सब मेच्योर होंगे। मेरी तो 16 साल की उम्र थी, मुझे तो 2 साल अपनी मार्कशीट में करेक्शन करके अपना उम्र बढ़ाना पड़े था। आप देख सकते हो कि किस तरीका से पैंट शर्ट में रहता था। शुरुआती मेरी मीटिंग सेमिनार देख सकते हो, कोर्ट वाले साहब लोगों से बड़ा डर लगता था, छुप के रहता था, साहब पीछे खड़ा होता था। और उससे पहले मैं आज अपने बारे में जरा साझा करना चाहूंगा। कभी जीवन में मैं भी ये जो टाइटल आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है उन गलतियों को करता था, और जब उन गलतियों को करना बंद किया, कहते हैं ना गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, बट इफ यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अगर आप सेम गलती को दोहराते हैं, फिर दोहराते हैं, फिर बार बार दोहराते हैं, तो वो गलती नहीं गुनाह हो जाता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर न जाने कितने सारे लोग ये गलतियां सदियों से दोहरा रहे हैं। और के नारायण स्किल एकेडमी, जिस तरीके से हमारे देश के केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री जी एक ही चीज कहते हैं कि वर्ष 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर विश्व गुरु बनाना है तो सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस क्षेत्र में करना पड़ेगा जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। जी हाँ, विश्व गुरु बनाने के लिए काफी सारे क्षेत्र होंगे, लेकिन मैं बतौर नेटवर्क मार्केटर इस बात को आपसे गारंटी कहता हूं कि एक एरिया, एक सेक्टर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी होगा जिससे हमारे देश विश्व गुरु होगा। क्योंकि विश्व गुरु बनाने के लिए गुरुओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और गुरुओं की संख्या बढ़ाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग ही प्रथम क्रम में आता है। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को गुरु बनाना पड़ेगा, ताकि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़ों रोजगार पैदा कर सके। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल की यही खूबसूरती तो आज के नारायण स्किल एकेडमी की अब वक्त आ गया है इतने टीचर्स, इतने गुरु पैदा कर दे। क्योंकि हमें पता है शिक्षक एक गली के बच्चे को पकड़कर चंद्रगुप्त बना सकता है, राजा बना सकता है। अगर शिक्षक चाणक्य जैसा हो तो धनानंद जैसे राजा का भी अहंकार तोड़ सकता है। यानी कि आज के वर्तमान में कोई भी देश जो आर्थिक शक्तिशाली है, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के प्रति निष्ठा से काम करें, ग्राउंडेड होकर काम करें, तो जी हाँ, हम दुनिया के 195 देशों पे रूल कर सकते हैं। क्योंकि ये बात बहुत ही स्पष्ट है, इस दुनिया में दो ही शासक है। इस दुनिया में, इस दुनिया को जो रूल करते हैं वो दो ही चीजों से मजबूत होते हैं, पहला ज्ञान और दूसरा पैसा। अगर आप इस दुनिया पे राज करना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ज्ञान और पैसा, यानी कि फोकस तो आपको ज्ञान को करना पड़ेगा, फिर पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ज्ञान मतलब यह है कि आत्मनिर्भर भारत, और ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जिसके लिए निमित्त के नारायण स्किल एकेडमी होगी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा परिचय आप लोगों को बताना चाहूंगा, और उसके बाद आज के सेशन में हम इंटर करेंगे। आप देख रहे होंगे एक स्कूल यूनिफॉर्म में कच्ची कली सा लग रहा हुआ लड़का 2008 में, स्कूल ड्रॉपर टर्न्स टू ए नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर। कहां से कहां तक आ गया, 16 साल जर्नी रही, अप्स एंड डाउन्स के। आप देख सकते हो कि
इस उम्र में भी अगर आज आप किसी कार्य को संकल्पित होकर कर रहे हो तो एक दशक में आप काया पलट सकते हो। दोस्त, मेरे ख्याल से यहां जितने भी लोग जुड़े हुए हो सब मैच्योर होंगे, सब के सब मैच्योर होंगे। मेरी तो 16 साल की उम्र थी, मुझे तो 2 साल अपनी मार्कशीट में करेक्शन करके अपना उम्र बढ़ाना पड़े था। आप देख सकते हो कि किस तरीका से पैंट शर्ट में रहता था। शुरुआती मेरी मीटिंग सेमिनार देख सकते हो, कोर्ट वाले साहब लोगों से बड़ा डर लगता था, छुप के रहता था साहब, पीछे खड़ा होता था। बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरी माँ आंगनबाड़ी में बच्चों को खाना बना के खिलाती थी। उस समय मुझे आज भी याद है, माँ का वेतन 500 रुपए था, लेकिन जब वो शुरुआत की थी तो 260 रुपया मासिक था। सोच के देखो, 500 रुपया महीने का वेतन, महीने का वेतन आज से 15 साल पहले। यानी एक 500 के नोट, आजकल तो आप कई 500 का नोट जेब में लेके चलते हो साहब, लेकिन किसी को 30 दिन मेहनत करने के बाद अगर 500 का एक सिंगल नोट निकले। लेकिन सफर आप जैसे ही शुरू हुआ साहब, साइकिल से सफर शुरू किया था, साइकिल से सफर शुरू किया था और पहली बाइक खरीदी 2010 में। जो लोग मुझसे मुखातिब हुए हैं, प्रैक्टिकल मिले हैं, आप लोग मेरी रिंग देखते होंगे जिसमें माँ लिखा है, ठीक वही डिजाइन, वही माँ। मेरी पहली मोटरसाइकिल में लिखी थी और उसके नीचे एक कोटेशन था, माँ मेरी दुनिया तेरी आंचल। पहली कार मैंने स्विफ्ट खरीदी थी 2012 के एज में, आज से ठीक 12 वर्ष पहले। यानी कि 20 साल की उम्र में पहली कार, उस समय ड्राइवर, सोच के देख सकते हो कि क्या रुतबा होता होगा 20 साल की उम्र में जब। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं ना कि नेटवर्करों का चाल इस कदर बदलता है कि पूछो मत। हर 2 साल में कार खरीदना था, चाल बदलना था। पहली लग्जरी कार डस्टर 2014 में, 10 साल पहले, 10 लाख रुपए का कार, आप सोच सकते हो 10 साल पहले। फिर 2016 2022 में, और क्रम बढ़ता गया। एक छोटा सा परिचय, छोटा सा परिचय है। मैंने 8 साल एज ए लीडरशिप काम किया, एक एजेंट के रूप में, एक आपके जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम चालू करके 8 साल काम करने के बाद अपनी पहली स्टार्टअप की वर्ष 2014 में। अनुभव रहा, जबरदस्त नुकसान हुआ। अपनी पत्रिका लॉन्च की, नियत बहुत स्पष्ट थी, शानदार था। और कभी कभी कहते हैं ना, जब पैसा आता है तो सलाहकार लोगों को भी लेके आता है। कुछ सलाहकार ऐसे मिले कि मीडिया में बहुत पैसा है, और हमने, पैसे तो जेब में था ही, शुरुआत कर दी, पहला लॉस बुक किया। उसके बाद जिस चीज में मास्टर थे, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाई 2015 में। और जब ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाई तो जब पहली बार हम लोग टूर गए थे, तो आज भी मुझे याद है, आप गिन सकते हो मेरे दोस्त, 11 से 12 लोग थे। 2016 में कुछ यूं मासूम सा दिखता था मैं, जिस तरीके से आज अयोध्या में राम लला की 5 वर्ष की मूर्त उकेरी गई है, कुछ यूं मासूमियत थी। और आज 2024 में आप देख सकते हो एक चमक नेटवर्क मार्केटिंग की देन। सो दोस्त, सफर ऐसे ही शुरू होता है। अगर आज आप भी 16 17 18 साल की उम्र में हो, तो आप आने वाले 5 साल 10 साल न जाने क्या हो सकते हो। ये क्षमता इस इंडस्ट्री में, विद माई 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्रिएटेड माई सिग्नेचर ऑनलाइन वर्कशॉप, जो आज मैं आप लोग के साथ साझा करने वाला हूं। 3 मिस्टेक्स व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। तेजी से चलेंगे, अगले 30 मिनट में कार्यक्रम खत्म करेंगे। जो लेगी नीति वो देगी, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। अगर आप किसी के जीवन में योगदान करेंगे साहब, तो ये बात गारंटी है कि कुदरत आपके साथ कभी भी ठगी नहीं करेगा। कोई इंसान आपके साथ ठगी कर सकता है, कुदरत उसको जरूर लौटाएगी। तो आज आप ये लाइव शेयर करके प्रकृति का नियम, बांटने का नियम में आप अपना हिस्सा दे सकते हैं, और आप प्रकृति के नियम के हिसाब से अपने आप को चला सकते हैं। तो दोस्त, क्या 3 गलतियां विशेष रूप से करते हैं नेटवर्क मार्केटर्स? क्या वो मुख्य 3 गलतियां करते हैं विशेष रूप से नेटवर्क मार्केटर्स, जिसकी वजह से कंपनी दर कंपनी बदलते रह जाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती? एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझेंगे। आपने सबने सुना होगा 6 अंधों की कहानी। 6 अंधों की कहानी। उनको लगा नजदीक में मेला था, वहां हाथी आया है, और आज वो हाथी कैसा होता है ये प्रतीत करना चाहते थे। सबके सब मेले में गए। पहले अंधे ने हाथी को महसूस करने के लिहाज से उसके दिखाने के दांत, खाने के नहीं साहब, दिखाने के दांत तक पहुंचे और मनस्थिति बना लिए हाथी भाला की तरह होता है। दूसरा अंधा पहुंचा सूंड तक और कहा हाथी तो सांप जैसा होता है। तीसरा अंधा पहुंचा कान तक और कहा हाथी जना अनाज फटकने वाला सूप जैसा होता है। चौथा अंधा पहुंचा हाथी के विशाल काय पेट तक और कहा हाथी तो दीवार की तरह होता है। पांचवा अंधा पहुंचा पैर तक, मोटे मोटे पैर,
छोटा सा अंधा आदमी मोटे मोटे पैर को पकड़ के देखो, अरे बाप रे, हाथी तो खंबे जैसा होता है, और छठवा महाशय महाकाय हाथी के पूंछ तक पहुंचा और बोला, हे बाबा, क्या सुन रखे थे हाथी के बारे में, तो छोटू सा पतलू सा रस्सी जैसा होता है। दोस्तों, छह अंधे, छह के छह अंधों ने छह के छह अलग सतह पर हाथ फेरी हाथी की, और सबने मानसिकता मनस्थिति बना लिया हाथी ऐसा होता है। सत्य आपको भी पता है, मनस्थिति बदलोगे तो परिस्थिति बदल जाएगा। अगर आपको भी कोई ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिली जो भाग गई, अगर आपको भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग मिली जहां पे लोग दशकों काम करके न घर का हुए न घाट के हुए, या आपको ये सलाह देने वाले ऐसे सलाहकार मिले जो किए तो नहीं है, लेकिन वही जुड़ने वाला बिजनेस, वही जाल बिछाने वाला बिजनेस, वही फेरी लगा के बेचने वाला बिजनेस, घर घर जाने वाला बिजनेस, अरे मेरे मामा ने किया था, अरे मेरे ताऊ ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे पापा ने किया था, मेरे भाई ने किया था, मेरी मासी ने की थी, मेरी चाची ने की थी, मेरी ताई ने की थी, किया नहीं है खुद। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होता है, आपको बता रहा है। मेरे दोस्त, एक सच लिख लीजिए, इस बाजार में सलाहकार बहुत मिलेंगे, लेकिन कलाकार अगर बनना है तो बस ये देख लेना, जिस क्षेत्र का जो व्यक्ति सलाह दे रहा है, क्या कभी वो स्वयं उस क्षेत्र में अपना योगदान दिया, ये कार्य किया है। अंधा आदमी हाथी कैसा होता है, ये कदापि नहीं परिभाषित कर सकता। अंधे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में डूबे नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग किए नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग को छुए नहीं, वो अंधे ही है। भले ही वो टीचर होंगे, वो डॉक्टर होंगे, वो इंजीनियर होंगे, अरे वो कलेक्टर होंगे साहब, अरे वो अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने गांव का गौटिया होगा साहब, लेकिन उसने नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं स्पर्श किया। भला वो कैसे बताएगा नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होता है। ये एक गलती जो हम सब लोगों को, कि मेरे मामा चाचा की वजह से हमारे लिए हुए निर्णय में द्वंद्व पैदा कर देता है, और वहीं से हमारा दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। अरे नेटवर्क मार्केटिंग को समझना ही महाभाग्य की बात है, ये तो समझना ही महाभाग्य की बात है। सो आप सब लोगों ने अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उस व्यक्तित्व के साथ शुरू किया जिस व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग किया है, तो मैं एक ही चीज कहता हूं साहब, आप आंख के अंधे ना हो, लेकिन विश्वास के अंधे जरूर हो जाइए, ब्लाइंड फेथ हो जाइए। अगर उस व्यक्ति ने किया है और उसने करके सब कुछ अचीव किया है, तो बस उसके मार्गदर्शन में चल पड़िए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ करने वाले भी क्या 3 गलतियां लगातार दोहरा रहे। हो सकता है ये 1000 लोग जो आज जूम पर है, न जाने कितने हजार लोग फेसबुक पर भी होंगे। और अगर आपने शेयर नहीं किया है, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे ताता, मेरे चाचा, शेयर कर दो। कुदरत के नियम में आ जाओ, समझ जाओगे किसे कहते हैं। आज क्या किया हम 5 दिन तक, क्या किए? केवल शेयर ही तो किए, साझा ही तो किए। अरे भाई, कुछ लेने से पहले दो, यही तो डायरेक्ट सेलिंग है मेरे दोस्त, यही तो डायरेक्ट सेलिंग है। एक सबसे बड़ी गलती करते हैं जो लोग आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो रहा है, उनका पहला सबसे बड़ा गलती आपको बता देता हूं। 3 मिस्टेक्स बताऊंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आधे घंटे में निपटाऊंगा। 3 मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, मनी माइंडसेट। पैसे का मानसिकता लेकर आते, पैसे कमाने का मानसिकता आते। अरे कमल बाबू, शुरू में कहा इस दुनिया में रूल वही लोग करते हैं जिसके पास ज्ञान और पैसा है, और आज 10 मिनट बाद बोलता है कि मनी माइंडसेट एक गलत कदम है। साहब, मैंने पैसा बाद में कहा, मैंने उससे पहले कहा ज्ञान फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। इस बिजनेस में पहले सीखने की मानसिकता से आना, पवित्र पवित्र विचार से। फर्स्ट लर्न एंड देन यू अर्न। इस दुनिया को केवल 2 ही तरीके से दो ही चीज शासक करती है, 2 ही तरीके से रूल किया जा सकता है, अपने ज्ञान से, और ज्ञान का बाई प्रोडक्ट है पैसा। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, इसमें इतनी संभावनाएं बताई जाती है, इसमें मल्टीप्लीकेशन बताया जाता है, इसमें कंपाउंडिंग बताया जाता है, इसमें बाप रे बाप 5-7 साल में, 7 साल में रिटायरमेंट बताया जाता है। एक तरफ 60 साल है। कहा जाता है 21वीं सदी का सबसे शानदार व्यवसाय ये है, जब सबसे शानदार है, तो सबसे शानदार को तो एक बार डूब कर देखना चाहिए साहब। हो सकता है आपकी सफलता का आधार हो जाए ये सबसे शानदार।
लेकिन बहुत आयत लोग पिछले एक दशक में इस इंडस्ट्री में किसी कंपनी का या किसी अपलाइन का चुनाव, उसकी आर्थिक शक्ति या उसके पैसे कितना मिलेगा, वहीं से आप गलत निर्णय लेते हो। मनी माइंडसेट से शुरुआत करोगे तो जिंदगी भर गलती होती रहेगी, ठगते जाओगे। नीयत बदलनी पड़ेगी। आज जितने भी स्कैम हो रहे हैं वो केवल और केवल उन लोगों के हिस्सा जा रहा है जिन लोगों ने पहले पैसा को देखकर व्यवसाय को ज्वाइन किया। एक बड़ी सुंदर कहानी मुझे याद आ रही है। एक मर्तबा की बात है, एक बूढ़ी अम्मा बैंक पहुंचती है और बैंक मैनेजर के सामने कुर्सी में बैठती है और बोलता है, मैनेजर बाबू बैंक अकाउंट करवाना है। मैनेजर बाबू बोलता है, क्या बात है अम्मा, फुल पैसे छाप रही हो लगता है। अम्मा बोलती है, हाँ मैनेजर बाबू छाप तो रही हूं। तो मैनेजर बाबू बोलता है, अम्मा कितने पैसों से अकाउंट खुलवाओगे? 500, 2500, 5000 या 10,000? अम्मा बोलती है, मैनेजर बाबू थोड़ा ना मेरा बैग वजन ज्यादा है, 10 लाख रुपए से अकाउंट खुलवाऊं। बूढ़ी अम्मा को देखकर मैनेजर बाबू को तो बड़ा हतप्रभ हो गया। 10 लाख रुपए ये बूढ़ी अम्मा लाई कहां से? बड़े आश्चर्यचकित भाव से पूछा, अम्मा आपके पहनावे उड़ावे से लगता नहीं कि आप 10 लाख रुपए लेकर आई हो, कहां से आए ये पैसे? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा शर्त लगाती हूं, शर्त लगाती हूं बेटा। आश्चर्यचकित हो गया, शर्त लगा के 10 लाख रुपया? मैनेजर साहब बोले, अम्मा शर्त लगा के 10 लाख रुपया? हाँ बेटा शर्त लगा के 10 लाख रुपया कमाए। अगर तुम्हें शक है तो एक काम करो ना बेटा, तुम भी शर्त लगा लो 1 लाख रुपए का। मैनेजर बाबू बोला, नहीं अम्मा तुम मेरी मां समान है, बड़े मेहनत से तुमने ये पैसे कमाए, और मैं तो ये भी कहूंगा कि शर्त लगाना बंद कर दो। अब पैसे बना लियो, बैंक खोल देता हूं अकाउंट, पैसे डिपोजिट। नहीं 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 बेटा, तुमको शक है, तुम 1 लाख का शर्त लगा लो बेटा। बड़ा मना किया मैनेजर बाबू, लेकिन क्या बात करे, मनी ऐसी चीज है ना मेरे दोस्त, जो सनी समझ रहे हो ना, मनी ऐसी चीज है, पैसा। बार बार बूढ़ी अम्मा बोलते रही, 1 लाख का शर्त लगा ली, 1 लाख। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने एक वाक्य जोड़ दिया, मैनेजर बाबू तुम्हारे बाल बड़े काले घने लग रहे हैं, लगता है नकली है। मैनेजर बाबू बोला, क्या बात करती बूढ़ी अम्मा, मेरे बाल ओरिजिनल है। मैनेजर बाबू बोली, लगी 1 लाख? बूढ़ी अम्मा बोली, लगी 1 लाख की शर्त, तुम्हारे बाल नकली है। मैनेजर परेशान हो गया, बोला यार बाल तो मेरे ओरिजिनल है, अब इसको खुजली हुई है तो चलो ठीक है, पैसे की बात 1 लाख रुपए की। बोले ठीक है बूढ़ी अम्मा, अगर आपको लगता ही है तो लगा लो शर्त। अम्मा बोली, पैसे दो, बैंक खाता कर करवाऊंगी, कल मैं प्रूव करूंगी कि तुम्हारे बाल नकली है। मैनेजर बाबू बोला, ठीक है माँ, अब तुम 1 लाख रुपया चढ़ावा चढ़ाना ही चाहती हो तो ठीक है भाई। बैंक मैनेजर घर पहुंचे शाम को, पत्नी ने खाना लगाया, खाना खाते समय बोला, अवंतिका आज एक बुढ़ी अम्मा आई थी बैंक में, बड़ी जिद करने लगी। पहले तो बताई मैंने शर्त लगा के 10 लाख रुपए जीते, मैंने उनको एक बैंक अकाउंट खुलवा के उसको डिपॉजिट करवाना चाहता था, बड़ी जिद करने लगी, तुम्हारे बाल नकली है और नहीं तो चलो लगा लो 1 लाख का शर्त। तो अवंतिका मेरे बाल असली है ना? बोले कैसे बात करते हो, आपके बाल तो असली है। वही तो उस बुढ़ी अम्मा को समझा समझा के मैं थक गया था। मैनेजर बाबू मस्त खा के सो जाता है। दूसरे दिन सुबह बैंक जाता है, बूढ़ी अम्मा आती है, वकील को साथ में लेके आती, वकील को बाजू में बिठाती है और बोलती है, मैनेजर बाबू आपके बाल नकली है, आज मैं प्रूफ करूंगी। मैनेजर बाबू बोलती, माँ तुमको जो करना है कर लो, 1 लाख रुपए दे देना और बाकी पैसे अकाउंट में डाल दूंगा। बूढ़ी अम्मा मैनेजर बाबू के बगल में गई और बोली कि ये प्रूव करने के लिए मुझे तुम्हारे बाल नोचने होंगे। मैनेजर बाबू को 1 लाख रुपए याद आया, अम्मा नोच लो। जैसे ही बूढ़ी अम्मा बाल नोचने लगी, साथ में आए वकील साहब तो बेहोशी हो गए। मैनेजर बाबू बोले, अम्मा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना कि बाल असली है? बूढ़ी अम्मा बोली, बाल तो असली है मैनेजर बाबू, लेकिन मैंने 5 लाख का शर्त जीत लिया, क्योंकि ये वकील को मैं बोली थी कल कि मैं बैंक जाऊंगी एसबीआई और एसबीआई के मैनेजर का बाल नोचने बोलूंगी और अपनी इच्छा से बैंक मैनेजर बाल नोचवाएगा। 1 लाख रखते रहा और 5 लाख रुपए इससे मुझे लेना है। मनी माइंडसेट, मनी माइंडसेट मेरे दोस्त, ये बहुत पवित्र व्यापार है। यहां लर्निंग की चेष्टा से आना, सीखने की चेष्टा से आना, इसमें अद्भुत है, इसमें विशाल का समुद्र है।
न जाने कितनी बड़ी सफलता आपके हाथ में आने वाली, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अगर लर्निंग का हुआ तो याद रखना चुनाव बेहतर होंगे, चुनाव बेहतर होंगे। कभी भी आपके चुनाव में त्रुटि नहीं होगी। और 5 साल काफी, आज की 21वीं सदी की 5 साल काफी। आपको मैं बोल दूं 5 साल में 5 करोड़ इनकम कर सकते हो, इतनी शक्तिशाली ये व्यवसाय है मेरे दोस्त। तो जब मनी माइंडसेट से ना शुरुआत करें तो किस माइंडसेट से शुरुआत करें जो आपकी सफलता की गारंटी करती है। यू विल गेट गारंटीड सक्सेस। अभी लिख के रखना दोस्त मेरे, अभी लिख कर रखना दोस्त मेरे, अभी लिख कर रखना भाई मेरे। अरे लोग खत्म हो जाएंगे, अब 1000 में जगह नहीं है। सो आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में आके के नारायण स्किल एकेडमी का लिंक शेयर करते रहिए, ताकि हमारे हर एक व्यक्ति आज का सेशन का लाइव मजा ले सके। क्या एक ऐसी चीज है जो गारंटीड सक्सेस करेगी दोस्त। आज के डेट में अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना हो तो पहला नियम, टू कंट्रीब्यूट द ह्यूमैनिटी। इस विचारधारा से शुरुआत कीजिए कि मानवता में कुछ ना कुछ आप योगदान देंगे। टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी, इस विचारधारा के साथ शुरुआत कीजिए कि समाज में आपको योगदान देंगे। टू कंट्रीब्यूट द कंट्री, इस विचारधारा, इस पवित्र विचार के साथ शुरुआत कीजिए कि आप अपने देश के लिए कुछ योगदान देंगे। टू कंट्रीब्यूट द वर्ल्ड, इस दुनिया के 800 करोड़ लोगों को कुछ योगदान करने की निष्ठा से इस व्यापार को चालू करना। टू कंट्रीब्यूट द मदर नेचर, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड के हर एक जीव जंतु को कुछ योगदान दे सको, इस महान विचार के साथ इस बिजनेस को शुरुआत करना। अगर आपका माइंडसेट इस विचारधारा को स्पर्श करते हुए जाता है, गारंटीड सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आता है मेरे दोस्त। गारंटीड सक्सेस आता है, गारंटीड सक्सेस आता है। फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न, ज्ञान बराबर पैसा। पहले सीखना पड़ेगा दोस्त, और जो सीखेगा वो जीतेगा। बिना सीखे हर कोई हारे, हर कोई हारेगा। 100% गारंटीड सक्सेस होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम, यही व्यापार का नियम है कि व्यापार सबसे पहले लोगों के लिए होता है, उनके जीवन को आसान करने के लिए, उनके जीवन को सफल करने के लिए, उनको जीवन को मस्त करने के लिए। बाद में वो व्यापार आपके लिए होता है। लेकिन क्या करें, क्या करें? कुछ कुछ ऐसी कंपनियां, कुछ ऐसे कोचेस बाजार में आ गए जिन्होंने इस व्यापार में तो लगा कि सर एडवांस का बिजनेस है, 100% कैश का बिजनेस है, लोगों को सीखने की बहुत जरूरत है, तो कुछ भी व्यापार कर लो। तो कुछ वसूली भाई लोग बतौर कोच और बतौर कंपनी बाजार में आए हैं, जिनको कहते हैं ना, जब कोई भी चीज बढ़ जाता है, हद पार हो जाता है, तो कोई आता है उसी चीज को रोकने के लिए। इस इंडस्ट्री को 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन बिजनेस बताया जा रहा है, लेकिन बेहतरीन बिजनेस सिद्ध करने के लिए के नारायण स्किल एकेडमी आई मेरे दोस्त। अगर आप भी स्कीम स्कैम के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, याद रखना अगर कुछ कर रहे हो, भाव वही है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। आप हो सकता है करोड़पति अरबपति बन जाओ, लेकिन आपके करोड़पति और अरबपति बनने से कुछ लोगों के करोड़ों और अरबों गए हैं, तो प्रकृति जरूर वसूल करेगी साहब। इसलिए ये योगदान की भावना रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख कर रख लीजिए, क्योंकि मेरी चाल आज थोड़ी होगी, थोड़ी स्पीड मेरे दोस्त, थोड़ी तेज होगी मेरे दोस्त। पहली मिस्टेक आपको समझ आ गया। सेकेंड मिस्टेक, स्ट्रेइंग फ्रॉम द सक्सेस सिस्टम। स्ट्रेइंग मतलब होता है दूरी बनाना, दूरी बनाना। और अगर आप दूरी बनाए तो इस बिजनेस में आप फेल हो जाएंगे। याद रखना, ये वन मैन आर्मी का बिजनेस नहीं है। यहां आप आर्मी में ज्वाइन नहीं करते, आर्मी में ड्यूटी करते। ड्यूटी, आर्मी में ज्वाइन करना और आर्मी में ड्यूटी करने में जमीन आसमान का फर्क है मेरे दोस्त। याद रखना, जब आप एक विवाह करते हैं तो एक नादान बच्चा जो हर स्त्री से आकर्षित होता है, वो खुद को जब मार देता है तब वो पति बनता है। जब आप बच्चों के बाप बनते हैं तो आप अपने अस्तित्व को मारकर अब जो बीज आपसे आया है, जो बच्चा आपने पैदा किया, उसके अस्तित्व के लिए जीवन जीते हैं, तो आप वास्तविक बाप बनते हैं, केवल बच्चा पैदा करके बाप नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरी धरा में आज तक जो लोग क्रांति लाए हैं ना, वो लोग है, वो है जो पहले खुद को खत्म किए। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी लगा ली।
अरे साहब, वो आपके और मेरे लिए था, लेकिन जिस दिन क्रांति का विचारधारा उसके मानस में आया, उस दिन ही वो भगत सिंह को मार चुका था। इसलिए तो हंसते हंसते झूल गया फांसी पर। बात समझ लीजिए, अगर इस इंडस्ट्री को अगर आप क्रांति का रूप देना चाहते, रेवोल्यूशन का रूप देना चाहते, तो सबसे पहले आपको स्वार्थ को मारना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। और लोगों के लिए आप काफी नहीं, क्योंकि एक अकेला एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए हम एक ऐसी सिस्टम तय करनी पड़ेगी। याद रखना, बिजनेस में एक सिस्टम काम करता है। जी हाँ, बिजनेसमैन का आइडिया होता है, लेकिन बिजनेसमैन धीरे धीरे फिजिकली और मेंटली अलग होते जाता है और एक सिस्टम डेवलप करता है। जिस तरीके से एक इंसान रोबोट बनाया है, जिस तरीके से एक इंसान कंप्यूटर बनाया है, आज वो कंप्यूटर जितना काम नहीं कर सकता। आइडिया उस इंसान का जरूर है। आज 89 वर्षों से इस पूरी दुनिया में, 28 वर्षों से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रगल कर रही है। उसके पीछे रीजन यही है कि आज तक एक ऐसा रोबोट, एक ऐसा कंप्यूटर का इजाद नहीं हुआ जो डायरेक्ट सेलर का काम, डायरेक्ट सेलर का नेटवर्कर का ही आइडिया होगा, लेकिन वो नेटवर्कर नहीं होगा, वो बनाया हुआ सिस्टम होगा। और वो सिस्टम स्ट्रेइंग फ्रॉम द सक्सेस सिस्टम, सक्सेस सिस्टम से जब लोग दूरी बनाते हैं, और सक्सेस सिस्टम में जो जो बात कही जाती है, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जितने भी मापदंड होते हैं बीडीपी और एलडीपी के लिए, वो सारे मापदंड में आपको डूबना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा, खुद को खत्म करना पड़ेगा। आपके और आपके लोगों के अस्तित्व के लिए वो सिस्टम ही जिम्मेदार है। उस सिस्टम को बनाना पड़ेगा साहब, डेवलप करना पड़ेगा। एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर कहीं से भी आपकी झोली में आए, वो न्यू अंतिम बोलते ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। नेटवर्कर को एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में कुछ दिन आप अकेले काम करोगे, फिर 10-20 लोग काम करेंगे, फिर 1000 लोग, फिर 10,000, फिर लाख, 2 लाख। सर, अगर आज आने वाला व्यक्ति तक सूरज की प्रकाश नहीं पहुंच रही है, तो आप भले 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ कमा चुके हो, लेकिन आप गुनहगार हो कि आपके नेटवर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए अगर आपने सिस्टम डेवलप नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा, ये टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक कार है जो ड्राइवर से भी बेहतर चलाएगी बिना ड्राइवर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुड ड्रिवन बाय सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय है सर, ये सिस्टम ही ड्राइव करेगा। इसलिए इसके अभी तक वो जो संभावनाएं हैं, इसको, इस इंडस्ट्री को, जो पूरी दुनिया की दशा बदल कर रखती, इतनी अद्भुत संभावनाएं को अपने गर्भ में लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री संघर्ष इसलिए कर रही है क्योंकि आज तक इसके लिए एक फेवरेबल सिस्टम का इजाद नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, के नारायण स्किल एकेडमी जो पूरे यूनिवर्स के डायरेक्ट सेलर्स को एजुकेट करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाणक्य बनने के लिए आई है, क्योंकि गली गली में चंद्रगुप्त तरासा तो जा चुका है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन क्या करे, क्या करे? गुरु चाणक्य नहीं है, गुरु चाणक्य नहीं है, तरासा तो जा चुका है। तो दोस्त, आज की नारायण स्किल एकेडमी इस इंडस्ट्री को अस्तित्व देने के लिए बड़ी निस्वार्थ भाव से सब देना प्रथमो उद्देश्य, देना प्रथमो उद्देश्य के भाव से इस व्यवसाय में। और आज आप लोगों को पता है 5 सेशन आप लोगों को फ्री में दिया जाए, 1 तारीख से 5 तारीख तक। जितने भी लोग अटेंड नहीं किए साहब, अटेंड नहीं किए ना, तो सोशल मीडिया पे लाइव है। मैं सभी कुछ इसको प्रणाम करता हूं कि हमारे विचार के साथ वो आए, अपने आप को सरेंडर की और देने की भाव को प्रथम रखे। जी हाँ, उनकी रोजी रोटी इस व्यवसाय से ही चलती है। उन सब लोगों के लिए देखिए, किसी कोई अपना पेट मार कर भी पहले आपके पेट भरने के बारे में सोच रहा है, तो साहब आप उसके पेट के बारे में बाद में सोचोगे, यही तो प्रकृति कहता है। और इसी विचारधारा के साथ के नारायण स्किल एकेडमी इंडस्ट्री में काम कर रही है। गलती कभी भी मत करना, अपना दिमाग मत लगाना, अपना दिल लगाना और सिस्टम के दिमाग से चलना। जो सक्सेस सिस्टम 360 डिग्री कई लोगों को लाखों करोड़ों कमा दिए, कई लोगों के जीवन में योगदान दे दिए, वो सिस्टम क्या कहता है, कैसे कैसे आपको काम करना है, वैसे वैसे आप काम करना। अपना दिमाग लगाने वाला नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होने के सारे सिद्धांत लिखे जा चुके हैं, केवल और केवल कॉपी और पेस्ट करना है। जी हाँ, अपग्रेडेशन चलता रहेगा।
अपग्रेड होते रहेंगे, लेकिन बुनियादी हकीकत कभी नहीं बदलेगी साहब। बुनियादी हकीकत तो वही रहेगा। जी हाँ, बुनियादी हकीकत वही रहेगा। आपके टीम में अगर सिस्टम बिल्ट नहीं है, कैसे आपके बिजनेस मॉडल की जानकारी लोगों को मिलेगी? कैसे एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को कहां से काम चालू करते उसकी जानकारी मिलेगी? कैसे आपके कंपनी के एक एक उत्पाद का बाप लोगों को कैसे बनाया जाएगा? कैसे लोगों को अनुशासित रखा जाएगा? ईच एंड एवरीथिंग ये सक्सेस सिस्टम बनाया जाता है। और मैं आपको कह दूंगा कि जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सक्सेस सिस्टम नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। अ बॉडी विथआउट सोल, एक शरीर है जिसमें आत्मा नहीं है। अ बिजनेसमैन विथआउट गोल, एक व्यापारी जिसके पास लक्ष्य ही नहीं है कि पहुंचना कहां है। ठीक वैसे ही अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी विथआउट एजुकेशन सिस्टम, विथआउट सक्सेस सिस्टम इज ट्रूली अ स्कैम, इज ट्रूली अ स्कैम। क्योंकि कभी ना कभी ये पर्दा खुलेगा, और पर्दा जब खुलेगा तो पता चल जाएगा कि ये केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाई गई कंपनी थी। एजुकेशन सिस्टम बहुत खतरनाक होगा साहब अगर उसके विजन होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। दूसरी गलती लोग करते हैं, आप भी अगर अपने दिमाग से चल रहे तो मैं कहता हूं यार बाबू थोड़ा रुको, जरा रुको बाबूजी, और सक्सेस सिस्टम के लिए अपनी योगदान दो, ताकि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को आपके बनाए हुए सिस्टम से सफलता मिलनी चाहिए। और तीसरी मिस्टेक, द थर्ड मिस्टेक जो एक नेटवर्क मार्केटर करता है, तीसरी मिस्टेक, इनडिसिप्लिन टुवर्ड्स कोर बेसिक्स, अनुशासनहीनता बुनियादी हकीकतों से। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आई होप आप लिख कर रख लिए होंगे। इस विषय में मैं 5 मिनट और बात करूं। जी हाँ, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी, जी हाँ, आपका रोमांच बढ़ गया होगा, लेकिन क्या करें, आज खाने में केवल इतना ही था। दावत तो पेड सेशन में मिलता मेरे दोस्त। आई होप ये गलती हर एक उच्च स्तर पे पहुंचने वाला लीडर भी कभी कभी कर बैठता है। इनडिसिप्लिन विदाउट कोर बेसिक्स, याद रखना, आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए आप हो सकते, कहते हैं ना, गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये आपके हाथ में है। आप गरीब मरिएगा मत साहब, आप मेहनत कीजिएगा साहब, आप कर्म कीजिएगा साहब। आप मरते समय अमीर पैदा हो सकते हो साहब, आप गरीब पैदा हो सकते हो, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अमीर मरना ये तो आपके हाथ में है। एक शाश्वत सत्य लिख कर ले जाओ, अगर आप गरीब पैदा हुए हो, थोड़े पूंजी कमाए, घर बार गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो गया, मध्यम वर्गीय हो गए, और थोड़ी पूंजी कमाई, घर बार गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो गया, और देश में रईसों में आपकी लिस्ट आने लगे, दुनिया में रईसों में आपकी लिस्ट आने लगी, तो क्या अब आपके लिए वो बुनियादी नियम खत्म हो जाएंगे? नहीं साहब, चाहे शरीर गरीब का हो, शरीर मध्यम वर्गीय का हो, शरीर अमीर का हो, उस शरीर के स्वास्थ्य के लिए, उस शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपको आपको योगासन करना होगा, आपको प्राणायाम करना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपकी डाइट पर फोकस करना पड़ेगा, आपके खान पान को। गारंटी, चाहे आप फाइनेंशियली कितने साउंड हो जाओ, आप एक क्षेत्र में अमीरी को हासिल किए हो। याद रखना, नेटवर्क मार्केटर कब मरता है? जब वो गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस और कुछ और सोर्स तैयार कर लेता है, बुनियादी नियम से दूरी बनाने लग जाता है। लेकिन मैंने देखा है हमारे देश के वॉरेन बफे, विश्व के सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार सर वॉरेन बफे, और हमारे देश के वॉरेन बफे जिसको कहा जाता था झुनझुन वाला, अंतिम समय उसने कहा मुझे निवेश के बाप मास्टर कहा गया, लेकिन मेरे जीवन का सबसे खराब इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो मेरे हेल्थ पे हुआ, मेरे स्वास्थ्य पे हुआ। सबसे खराब इन्वेस्टमेंट। मैंने अरबों कमाए यार, मैंने खरबों बना यार, मैंने इतना कुछ कर दिया कि आज मैं ना भी रहूं तो मेरा बिजनेस ऑटोमेशन में पैसे पूंजी बनते रहेंगे, वेल्थ क्रिएट किया, लेकिन साहब हेल्थ को नहीं समझ पाया। और वो कहा जाता है इफ यू लॉस योर वेल्थ यू लॉस समथिंग, कुछ तो खोया, बट इफ यू लॉस, नो, इफ यू लॉस योर वेल्थ यू लॉस नथिंग, आपने कुछ नहीं खोया, लेकिन इफ यू लॉस योर हेल्थ यू लॉस समथिंग, आपने कुछ तो खो दिया मेरे भाई।
अगर आपने अपना हेल्थ खो दिया तो आपने कुछ तो खो दिया मेरे भाई। याद रखना, जो कोर नियम है, बेसिक नियम है, लिस्ट बिल्डिंग और एसटीपी का बेसिक नियम, बेसिक, चाहे कितने भी बड़ी टीम हो जाए, कितना भी बड़ा पैसा हो जाए, कितने भी बड़े लीडर हो जाए, लेकिन लिस्ट बनाना नहीं छोड़ना मेरे भाई। प्लान दिखाना, प्रोडक्ट बेचना। एसटीपी, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। ये बुनियादी काम आपके बतौर नेटवर्कर स्वास्थ्य के लिए, बतौर नेटवर्कर स्वास्थ्य के लिए, इससे फायदेमंद कुछ भी नहीं हो सकता साहब, इससे फायदेमंद कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है आपके पास पैसा आने के बाद बर्गर पिज्जा खाने लग जाओ, लेकिन वही हेल्थी डाइट आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग का हेल्थी डाइट है लिस्ट बनाना। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे हेल्थी डाइट है शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान करना। सर, जिस भी लीडर ने इस बुनियादी काम से, इसी को बोलता हूं मैं अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन, और जितने भी लीडर्स कैटेगरी के लोग आज है या कल लाइव में सुनेंगे, कभी भी कभी भी कभी भी जब भी जगह सुना सुना लागे ना, फिर लाइव में आना केनर स्किल एकेडमी के, और ये सुन लेना कि क्या गलती हो रही है, सुन लेना क्या गलती हो रही। जब भी लगे नेटवर्क मार्केटिंग में जग सुनना सुन। माय डियर फ्रेंड्स, समय की बहुत सम्मान करते हुए मैंने ये 3 गलतियां, जो न जाने आज भी 95% नेटवर्कर हर बार एक ही गलती कर रहे हैं। गलती करो, डू न्यू मिस्टेक, व्हाई आर यू रिपीटिंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस एकेडमी ने मुझे बड़ा पुण्य काम देने के लिए निमित्त हुआ है। जो कुछ भी मैंने इस इंडस्ट्री से सीखा आज आप सब लोगों को समर्पित है। ये शुरुआत है दोस्त, लेकिन याद रखना, ये 3 गलतियां अगर आप कर रहे हो तो दोहराना मत, और अगर बतौर नेटवर्कर स्वस्थ रहना चाहते हो तो भूल जाना मत। सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक 8 बजे आज के नारायण स्किल एकेडमी के हेड कोच को मैं वापस आमंत्रित करता हूं, जिनके विचार से 5 दिन की ज्ञान की धारा बही। अगर आप लोग में से कोई चूक गए होंगे तो वापस अभी लाइव में जाइए और सुनिए। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आप सब लोगों ने बड़ी